लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो जैसे मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। x इक्वल टू 2 रखने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है। x इक्वल टू 2 रखने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब यदि 0/0 फॉर्म आ रहा है तो 0/0 फॉर्म का एक सेकेंड, तो नीचे x क्यूब होगा, फिर रुको एक सेकेंड, x क्यूब है ये, अब आएगा 0/0 8 12 20। ठीक है, तो इसका फैक्टर ऊपर वाले का भी फैक्टर x माइनस 2 और नीचे वाले का भी फैक्टर x माइनस 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पर 0/0 आ गया। बाकी के फैक्टर बोलो बेटा, ये खुद ही कर लो ना आपस में। बोलो भाई, x क्यूब को x से डिवाइड करो, -2 को -2 से डिवाइड करो, और क्या आएगा, और क्या आएगा बीच में, कौन बताएगा, निक्सा, और बीच में क्या आएगा भाई? इसको मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, +3 की क्या चाहिए मुझे, +3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर को मुझे x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 5x। समझ में आया सभी को? ऑनलाइन क्लियर है? चलिए यस सर। नीचे देखो उधर, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर -6 डिवाइड बाय -2 +3, फिर देखो -2x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर चाहिए कि ऊपर? तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो +2x। अब हमारा x -2 से x -2 क्या हो गया, सर डिनोमिनेटर में भी x क्यूब है क्या? हाँ x क्यूब है, तभी तो 0/0 आएगा बेटा। अब x की वैल्यू 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 10 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 3, ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 11, तो वैल्यू इज 15/11, 15/11, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्या ये समझ में आया क्या? अरे इसमें कोई डाउट है किसी को? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, 1/x minus 3 minus 2/x square minus 4x plus 3। x इक्वल टू 3 रखो भाई, x इक्वल टू 3 रखो, 1/0
इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, x इक्वल टू 3 रखने पर अपॉन में 0 आ रहा है, तो ये आ गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3 1 अपॉन x माइनस 3, देखो x इक्वल टू 3 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 3, डिवाइड करो x स्क्वायर को x से डिवाइड किया x और प्लस 3 को माइनस 3 से डिवाइड किया माइनस, तो फैक्टर हो गए x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 3 और x माइनस 1 एलसीएम आ गया, तो यहां पर आ गया x माइनस 1 माइनस 2, तो लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1 कैंसिल और लिमिट रख दो 1/2, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब इवोल्यूशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट का इवोल्यूशन करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आजा बेटा जल्दी आ। अच्छा लग रहा, चलो
अरे चलो यस, तो ये अब लिखो भाई इवल्यूशन ऑफ लिमिट, ये तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब लिखिए बेटा इवल्यूशन ऑफ लिमिट। अच्छा कल की क्लास नहीं है, कल पार्टी है, तो आप 4 बजे आ जाओ। हाँ यही रह जाना ना 1 घंटे के लिए है। आप 4 बजे आ सकते हैं, जो भी आना चाहे, ठीक है। सर कल आपका बर्थडे है क्या? ऐसा ही बोला जाता है। कल क्लास नहीं है इसलिए ना बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा ये, और जो आना चाहे क्लास में आ सकता है 4 बजे। चलिए भाई लिखो। हाँ भाई एक छोटी सी पार्टी करेंगे उसके लिए बस है। फैक्टराइजेशन हो गया, लिखो इवल्यूशन ऑफ लिमिट, इवल्यूशन ऑफ लिमिट बाय rationalization method, by rationalization method, evaluation of limit by rationalization method। अब देखो रेशनलाइजेशन मेथड से कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, अब समझ लीजिए। जैसे आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस x माइनस √2 अपॉन x। अब यदि मैं इसमें x इक्वल टू 0 रखता हूं, तो ध्यान से देखिए 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। यदि हम इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं तो √2 माइनस √2 0 अपॉन 0। अब फैक्टर तो हो नहीं रहे, अब रूट आ रहा है, तो देखो रूट और माइनस आ जाए तो इसका मतलब रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइज कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर भी हो सकता है और डिनोमिनेटर भी हो सकता है। तो मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स √2 प्लस एक्स प्लस √2 अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस √2। ये हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। √2 प्लस एक्स प्लस √2 अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस √2। ऊपर आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या हुआ भाई, a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे एज इट इज। टू से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस √2। x क्या हो गया, कैंसिल। आया ये समझ में भाई? अभी 0/0 आ रहा, फैक्टर में कर नहीं सकता, तो अगला मेथड हमारा क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कब करेंगे, जब √2 भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए। तो मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, तो इसको नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बोलो, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में √2 प्लस एक्स प्लस √2 से 2 क्या हो गया, अब x अपॉन एक्स, तो x क्या हो गया, कैंसिल। अब x इक्वल टू 0 रख दो भाई, √2 प्लस 0, तो √2 प्लस √2, तो आंसर आ गया 1/2। √2 प्लस √2 इज 1/2।
लिख लीजिए इसको। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म है, 0/0 या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट? बेटे सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 रखा ना आपने। एक्स किसकी तरफ जा रहा है बेटा, बोल। 0 तो 0 रख यहाँ पर। क्या हुआ, √2 + 0 क्या हुआ, √2 √2 - √2 0 और नीचे क्या है 0। तो कौन सा फॉर्म आया बेटा, 0 0, इसलिए 0/0। क्लियर। सर फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वो कैसे पता चला? बेटा उसमें है ना x = है ना जो भी वैल्यू रखनी थी उसमें रखती। जैसे ये था बेटा पिछले वाला जो तू बोल रही है 1/x - 3 ये था। अब इसमें x = 3 रख बेटा, 3 - 3 तो 1/0 क्या होता है, बोल बेटा। 0 1/0, अरे 1/0 तो इनफाइनाइट होता है बेटा। अरे एनी नंबर अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। 1/0 is infinite. I see. यस सर, Infinite minus infinite हुआ कि नहीं हुआ? यस सर होगा। नेक्स्ट भाई, एनसीईआरटी में ऐसा कोई मेथड नहीं है, लेकिन तो भी अपन कर रहे हैं क्योंकि अपन को अगले साल भी काम करना है, तो इसलिए अभी करवा रहा हूँ। मम्मी को बता दिया ना, बस बता दिया ना, बस ठीक। अपना काम ये था। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x अपॉन √a + x माइनस √a - x। अब देखना भाई बेटा वापस x किसकी तरफ जा रहा है, अरे x किसकी तरफ जा रहा है, 0 रखो 0। यहाँ पर है a + 0 √a माइनस √a। तो ये कौन सा फॉर्म आया, 0/0। क्लियर। अब रेशनलाइज कर लो बेटा, नीचे √ आ रहा है तो इसको रेशनलाइज कर लो। भाई फैक्टर नहीं हो रहे हैं इसलिए रेशनलाइज कर रहा हूँ, फैक्टर हो रहे होते तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये मैंने रेशनलाइज कर लिया इसको, √a + x + √a - x अपॉन √a + x + √a - x। बेटा बहुत लेट आता है, साढ़े क्या हो गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x √a + x + √a - x नीचे हो गया a - b a + b। क्या हो गया, a - b × a + b। a² मतलब इसका √ हट गया और इसका भी √ हट गया। a + x माइनस ब्रैकेट में a - x, यहां से लिखना राहुल। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 √a + x + √a - x a + x माइनस a माइनस प्लस x। ये आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x √a + x + √a - x अपॉन 2x। x क्या हो गया, कैंसिल। अब x = 0 रख दो भाई, √a + 0 √a + √a अपॉन 2 कितना आ गया, √।
भाई दोबारा बताया जाए क्या? दोबारा बताया जाए? राहुल देखना, बाकी लोग भी देख लीजिए। देखो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम x इक्वल टू जो भी गिवन है, x किसकी तरफ जा रहा है? जीरो। तो जीरो रख के देखो, x की जगह जीरो रख के देखो, जीरो रखा तो ऊपर जीरो आ गया, नीचे आ गया रूट ए प्लस जीरो, मतलब रूट ए माइनस रूट ए, तो ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब कौन सा फॉर्म आ गया हमारा? जीरो बाई जीरो फॉर्म। जीरो बाई जीरो फॉर्म मतलब लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। ये कौन सा फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके लिए हमने क्या करा? इसको रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? इसको रेशनलाइज कर दिया, ये रेशनलाइज कर दिया। फिर आपने यदि कोई पूछा है कि भाई रेशनलाइज ही क्यों किया, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइज होने का कोई मतलब ही नहीं है, अभी यहाँ पर फैक्टराइज हो ही नहीं रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा था, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा कि आप इसको रेशनलाइज करो। फिर आप बोलोगे सर हमें रेशनलाइज करना है, ये कैसे पता लगेगा? बेटा रूट आ जाए और बीच में माइनस आ जाए, जैसे ये रूट आ गया और माइनस आ गया, ये माइनस, या तो ये रूट आ गया, ये रूट आ गया, या दोनों रूट आ गया और बीच में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब रेशनलाइज हो गया। तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, ये रेशनलाइज कर लिया डिफरेंट साइन से, माइनस का है तो प्लस से रेशनलाइज कर दिया। अब ऊपर तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, नीचे क्या हो गया? x माइनस वाई एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, a प्लस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स, ए से ए क्या हो गया? कैंसिल, तो कितना आ गया ये? 2x, एक्स से एक्स भी क्या हो गया? कैंसिल। अब x इक्वल टू जीरो रख दो, क्यों? लिमिट लगा दो, तो रूट ए प्लस जीरो, रूट ए प्लस रूट ए डिवाइड बाई टू, टू रूट ए डिवाइड बाई टू रूट ए। इस तरह से रेशनलाइजेशन मेथड आपके, मैं बोल रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है बस, वो भी बिना रेशनलाइजेशन के हो जाएगी चाहो तो, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम, हाँ फिर क्यों करवा रहे हो? वेरी गुड। सर अगर दोनों रूट के बीच में प्लस होता तब भी रैशनलाइज होता ना? नहीं बेटा, फिर वो जीरो नहीं बनता ना, जीरो बन रहा होगा तो रेशनलाइज हो जाएगा, जीरो नहीं बन रहा है तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या करते? कुछ भी नहीं करता, जीरो नहीं बन रहा होता तो वैल्यू आ जाती ना, फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म ही नहीं बनता ना भाई, या तो जीरो बाई जीरो बन रहा हो, यदि अपॉन में तुम जो पूछ रहे हो ना, यदि अपॉन में जीरो आ रहा है तो उसको फिर वो डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा, ये ठीक है। यस सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। रख के देखना बेटा, x इक्वल टू 4, पहले x इक्वल टू 4 रख के देखो, इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया, 16 माइनस 16 जीरो, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट, 5 माइनस 5 जीरो। कौन रेशनलाइज होगा? डिनोमिनेटर। लिमिट x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। लिमिट x टेंड्स टू 4, नीचे हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस बी स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16।
कैंसिल, लिमिट लगा दो, x इक्वल टू 4 रख दो भाई, फोर का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, 16 प्लस 9 प्लस 5, 25 का 5, 5 प्लस 5 10, तो वैल्यू आ गई 10, ये वैल्यू 10 के इक्वल। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x minus 3 root x minus 1 upon 2x square plus x minus 3, 0 by 0 4, जीरो बाई 0.4, ये रूट और माइनस आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे हम, 2x minus 3, इसमें x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर x minus 1, और बाकी का मैंने बताया था ट्रिक, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, 2x माइनस 3 को माइनस 1 से डिवाइड करो, और इसको ऊपर वाले को रेशनलाइज कर दो, ऊपर वाले को रेशनलाइज कर दो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब लिमिट रखो, x की वैल्यू 1 रखा, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 5, और 1 प्लस 1 2, व्हाट इज द आंसर, -1/2। तो ये था भाई हमारा रेशनलाइजेशन मेथड, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, ये आपका रेशनलाइजेशन मेथड। कल की दे रहे हैं ना छुट्टी, तो चिंता कर रहे, सबकी छुट्टी, छुट्टी के लिए ये 2 दिन आ रहा है आपके, ये इस वीक में, तो अब अगले वीक में 1 दिन और ऑफ करना पड़ेगा, नवरात्र स्थापना, नवरात्र स्थापना के दिन करना, बिल्कुल सही है सर वैसे भी मैं नवरात्र स्थापना के दिन छुट्टी लेता। हाँ नहीं नहीं, नवरात्र स्थापना के दिन ऑफ रहे, क्योंकि सर वो रिद्धि दीदी की एंगेजमेंट है उस दिन। किसकी है, रिद्धि दीदी की। अच्छा रिद्धि की, सिद्धि की तो पहले हो गई ना, हाँ सिद्धि दीदी की तो हाँ जुलाई में हो गई थी, पता है मुझे, रिद्धि की है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिद्धि दीदी की तो नवंबर में शादी है।
हाँ हाँ पता है मुझे, अभी बीच में मैंने देखा था उसका फेसबुक स्टेटस, उससे पता लगा। चलो रिद्धि की एंगेजमेंट है, गुड। Yes, sir. देखो अब नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, evaluation of limit by using standard result, by using standard result, standard results। अब क्या क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट से वो देखते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, यदि ये आएगा तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा एन इंटू ए की पावर एन माइनस ए, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये वैल्यू इक्वल आएगी एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। एन मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यूज करना है। जैसे एग्जांपल आपका इस तरह का आ गया, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2, सपोज ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैं देख रहा हूं कि x इक्वल टू 2 रखने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अब देखो यहाँ पर ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन रहा है। देखो x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, बोलो इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। n की वैल्यू क्या आ रही है 5, a की पावर n माइनस 1, आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n माइनस 1। कौन सा रिजल्ट यूज करके, ये वाला, बाय यूजिंग, ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 4 80, यहां लिख देंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस ए की पावर n माइनस, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। भाई n की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू क्या है 2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 माइनस, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80, वैल्यू इज इक्वल टू 80। इस तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करें। बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे यूज किया ऑनलाइन, क्लियर है सभी को आपको। भाई कोई ये पूछे कि ये आया किससे, तो वो मैं बता सकता हूँ किस तरह से, लेकिन उसके लिए एक एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा। वो एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या हुआ, बाइनोमियल थ्योरम थी आपके कोर्स में, लेकिन पिछली 2 बार से वो डिलीट हो गई, चैप्टर नंबर 8। वो एक्सपेंशन यहाँ पर लगेगा तब जाके वो आएगा, वो चैप्टर हटा ही दिया बिल्कुल। ये उस कमरे में बैठ गया या बाहर बैठ जाऊंगा। यस हाँ, तेरे जो डाउट होंगे चल जा, भैया को बोलना लेकिन कि हम वहां बैठो, हाँ उनको बताना कि हम यहाँ बैठो। लिखो नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 9 x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। लिखिए बेटा, x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। अब देखो 9 की पावर 3/2 होता है 27,
9. Again 0 by 0 formula. X की पावर 3 by 2 minus 27 upon x minus 9. Limit x tends to 9. x की पावर 3 by 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ और 27 को लिख सकता हूँ 9 की पावर अपॉन x माइनस 9. अब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 3 by 2. 9 की पावर 3 by 2 again by using standard. 3 by 2, 9 की पावर 3 by 2 minus 1. तो 3 by 2 minus 1 हो गया 1 by 2. और 9 की पावर 1 by 2 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल. 9 की पावर 3 में 1 by 2 मतलब 3. 9 मतलब 3 का स्क्वायर. इसलिए फिर वापस से हमने क्या यूज किया? स्टैंडर्ड. लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 6 minus 64 अपॉन x cube minus 8 अपॉन x cube minus 8.